लगी पाछे गावत गीत रसाला, रचि रचि रास लाड़िले नाचत शोभा विशद विशाला। तू कंकन किंकिनी नूपुर बाजत नाचत मोर मराला। वारों तन मन जीवन कोटिक देख देख ते ही काला। ले ले पंखी पीछे डोलहूं हरिश्रम होत निहाला। ये ममास पूजा ये स्वामिनी भोरी शरणागत हे प्रतिपाला। मेरी लाडली। आप युगल सरकार जब वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हो, फिर हम पीछे पीछे मधुर गान आप युगल सरकार का कर रहे। इतने में सखियों ने अद्भुत संगीत वादन किया। आप दोनों रास कर रहे। वृंदावन की मयूर मंडली आकर आपके साथ नृत्य कर रही, हंस मंडली, और मैं इस सुख को देख रही हूं। आपकी कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि से मिलकर सब वाद्य बज रहे। ऐसे सुख में तन मन प्राण करोड़ों हो तो न्यौछावर कर दे। प्रियाजू, आप कृपा करो, मेरी अभिलाषा की पूर्णता होनी चाहिए। मैं आपको देखूं, आपके श्री अंगों की सेवा का अधिकार पाऊं, आपके रास विलास में प्रवेश पाऊं। आप ऐसी कृपा कीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे राधा चरणारविंद की शरणागति मिल गई ना, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यस्तु नेष्टम न चेश्वरो दयिताम। श्री राधा चरणाम्बुज मधुरिमा लोभस्तु नो भवेत् शिथिला। शिथिला, मैं कभी शिथिल नहीं हो सकता, चाहे नरक जैसा भयंकर कष्ट दिया जाए। क्यों? क्योंकि मन तो राधा चरणारविंद के सुख में डूब रहा है, तो अब शरीर के दुख सुख की कौन परवाह करे। मन ही तो दुख सुख का अनुभव कराता है। देखो, अगर मन को बेहोश कर दिया जाए तो शरीर का कोई भी अंग काट दिया जाए, कोई कष्ट नहीं होगा। ये औषधि के बल से ऐसा है, तो क्या मंत्र के बल से, नाम के बल से, ध्यान के बल से, प्रेम के बल से यदि मन को प्रियालाल में बेसुध कर दिया जाए तो शरीर के भारी से भारी कष्ट को भी आराम से सहा जा सकता है। क्योंकि दुख सुख का अनुभव, मान अपमान का अनुभव, लाभ हानि का अनुभव ये मन को होता है। और मन श्री प्रियालाल के चरणारविंद में। श्रीपाद कह रहे हैं अस्तु में नरक कोटि, मुझे करोड़ों बार नरक मिले तो भी कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन श्री राधा चरणाम्बुज मधुरिमा लोभस्तु, श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की शरणागति और सेवा सुख को पा करके अब ऐसा पुष्ट हो गया है कि करोड़ों प्रकार से भीषण नरक कष्ट मिले भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब सिद्ध्यस्तु नेष्टम न चेश्वरोदयिताम, मैं किसी ईश्वर से कृपा की याचना नहीं करूंगा, उससे दया की भीख नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्यारी जू के चरणों का आश्रय मिल गया, जहां ईश्वरों की भी ईश्वर रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। मेरी लालसा, ये देखो कोई महान पुरुष ही बोल सकता है, इतनी पुष्ट हो चुकी है राधा चरणारविंद में, ना भवेत शिथिलता। आप किसी भी कारण से शिथिल नहीं हो सकती। हो सकता है कई कारण उपस्थित हो जाएं,
शरीर रोगी हो जाए, विपत्ति आ जाए, कोई साथ ना दे, अव्यवस्था हो जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए या मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये मृत्यु लोक है, नाशवान है, अब मैं शिथिल होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन श्री जी के चरणों में समर्पित हो चुका है। ये निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता प्रभु के चरणों का आश्रय लेने पर ही आती है। चाहे जितना सुंदर परिवार हो, चाहे जितनी सुंदर व्यवस्था हो, चाहे जितना वैभव सुख हो, लेकिन प्यारे तुम भय, चिंता, शोक से नहीं बच सकते। वो केवल प्रभु के चरणों के आश्रय से बच सकते हो। भगवान की शरणागति, मुख में नाम और शरीर से पवित्र आचरण, भगवत समर्पित कर्म, बड़ा बढ़िया जीवन, बड़ा मंगलमय जीवन। कह रहे नरक जैसी अव्यवस्था हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मन सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता श्रवदास्यतेषु। स्वामिनी जी के चरणार बिंद से अजस्र प्रेम की धारा अपने शरणागतों के हृदय में प्रवाहित होती रहती है। ये गोविंद जीवन धनम है। जो ये गोरे चरणारविंद है, गोविंद के जीवन धन है, और उनकी शरणागति मुझे प्राप्त हुई। अब मुझे किसी ईश्वर से भी दया की याचना नहीं करनी, और किसी भी तरह, किसी भी प्रकार के कष्ट से अब मेरे मन में प्यारी जू के चरणारविंद की शरणागति में शिथिलता नहीं आएगी। ये बहुत उत्तम कोटि की स्थिति होती है। जब हम बहुत भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवान का महात्म जागृत होता है, और जब भगवान की कृपा होती तब लगता है कि प्रियाजू के चरणारविंद हमें कौन सी निधि मिले हैं। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करने को उद्यत हैं। इतने में महाभाग्यमयी भगवत भक्ति का स्वरूप साक्षात माता कुंती जी आती हैं और प्रभु से हाथ जोड़ करके विनय करती हैं। जब प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूताना मंतर बहिर्वस्थितम। प्रभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है। महापुरुषों ने जो भगवान की स्तुति की उसमें बहुत सुंदर ज्ञान विज्ञान और बहुत सुंदर भक्ति, बड़ी महिमा विराजमान है। ध्यान से सुने, और भगवत स्तुति सुनने का फल होता है पापों का नाश और हृदय की शीतलता। प्रभु आपको नमस्कार है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ज्ञान विज्ञान भी भरा हुआ है। अलक्षम सर्वभूतानां मंतर बहिर्वस्थितम, दिखाई नहीं दे रहे अलक्षम, पर सर्वभूतानां समस्त देहधारियों के अंतर और बहिर, बाहर और भीतर आप ही विराजमान हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अलक्षम सर्वभूतानां मंतर बहिर अवस्थितम, बाहर और भीतर प्रभु ही प्रभु विराजमान है। पर हमारे नेत्र नहीं है, माया देखने वाले नेत्र हैं। त्रिगुण ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिगुण से रचे नेत्र हैं, तो त्रिगुण की रचना देख सकते हैं, और भगवान तो त्रिगुणातीत है। कह रहे हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम, आप तो प्रकृति से परे हैं और मेरे नेत्र प्रकृति को देख सकते हैं बस। पर प्रभु अलक्ष होने पर भी सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम, आप भीतर और बाहर समस्त शरीरधारियों के विराजमान हैं। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान, ये अज्ञान जो माया जनित है इसी के कारण नहीं दिखाई दे रहे। अधोक्षज अव्यय नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु भला मैं तो अबोध नारी हूं, आप पुरुषोत्तम
अविनाशी, आदि पुरुष, प्रकृति से परे, इंद्रियों में जो भी सामर्थ्य है, जिस विषय को जानती हैं, पर उनकी सामर्थ्य नहीं कि आप तक वो पहुंच सके। प्रभु जो अभी मूढ़ता के अंतर्गत है वो आपको नहीं जान सकते। मूढ़ कौन पुरुष है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं, ये मूढ़ता। जब तक मूढ़ता है तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। जैसे कोई कलाकार क्षण क्षण में वेश परिवर्तन करके आवे तो उसको साधारण लोग नहीं जान सकते, लेकिन जो उससे पूर्व परिचित है उसके नेत्र, नाक ऐसे देखते ही पहचान लेंगे कि ये चाहे स्त्री का नाट्य करे या पुरुष का नाट्य करे या अच्छा नाट्य करे या बुरा नाट्य करे, ये अमुक है। ऐसे ही जो परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्मा नाम, जो परमहंस जन है, जो मुनि जन है, जिनका मायामल नष्ट हो चुका है, वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं। जड़ चैतन्य स्थिर, जितना भी स्थित दिखाई दे रहा है, ये जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष सब नानात्व। बोले वासुदेवास्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, केवल भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। कौन जान पाता है? जो माया जवनिका छन्न वो नहीं, जो मूढ़ है वो नहीं, जो अज्ञानी है वो नहीं। परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्मा नाम, जो निर्मल हृदय वाले परमहंस जन हैं, मुनि जन हैं, वो आपको देखते ही क्या बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। वो परमहंस महात्मा जन आपको देखते ही पहचान जाते, आप ही आप है। समस्त भूतों के रूप में आप ही आप है, समस्त भूतों के बाहर भी आप है, समस्त भूतों के भीतर भी आप